हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज इस क्लास में। आप सब कैसे हो? सब बढ़िया? अरे घटे होने का तो चांस ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सब पढ़ने वाले बच्चे हो, आप सब मेहनत करने वाले बच्चे हो, आप सब दिल लगाकर पढ़ने वाले बच्चे हो ना। तो आप सब जानते हैं कि हीरो का सूत्र भी होता है या नहीं होता? हीरो का सूत्र भी होता है। हीरो के साथ हम आज क्या बनाएंगे? पिक्चर बनाएंगे। उसको मतलब कितना कैसी प्रकार एडजस्ट किया जाता है ना हीरो का सूत्र। हीरो का सूत्र कौन सा होता है? हीरो के सूत्र मतलब हीरो के सूत्र से हम किसी भी त्रिभुज का क्या ज्ञात कर सकते हैं? क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन है। क्या है कंडीशन? कि उसकी भुजाएं हुई दी हुई होनी चाहिए। भुजाएं तीनों त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? 3। तो तीनों भुजाएं दी हुई होनी चाहिए। मतलब तीनों भुजाएं दी हुई होनी चाहिए। ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कोई सा भी त्रिभुज हो, समद्विबाहु, विषमबाहु, समबाहु, कोई सा भी, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? उसकी भुजाएं दी हुई होनी चाहिए। तो इसका सूत्र क्या होता है? एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब आप सब जानते हो कि एबीसी क्या है, एस क्या है? आप सब नहीं जानते ना, तो मैं बता दे रहा हूं। एस क्या है? अर्ध परिमाप। एस क्या है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब जानते हो ना? परिमाप का आधा। परिमाप का आधा मतलब एस इक्वल टू, परिमाप क्या होता है? किसी भी त्रिभुज का उसकी भुजाओं का योगफल होता है। ठीक है। तो इसकी भुजाएं कौन कौन सी होगी? भुजाएं ए बी सी, ये क्या होती है? त्रिभुज की भुजाएं होती है। तो भुजाओं का अर्ध परिमाप मतलब त्रिभुज का परिमाप क्या हो? अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। मतलब भुजाओं का योग ही क्या होता है? परिमाप होता है। और परिमाप का आधा कर दे तो मतलब इसका अर्ध परिमाप आ जाता है। तो अर्ध परिमाप आ गया। अब अर्ध परिमाप आने के बाद इस सूत्र के अंदर जो भुजाएं और अर्ध परिमाप दी हुई है वो आपको रखनी है। रखने के बाद आपको पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिभुज कोई सा भी हो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे तो फिर बाद में बताऊंगा। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 ये क्या हो गया? अर्ध परिमाप। आपको पता होना चाहिए, हर चीज का पता होना चाहिए कि इसमें जो मतलब दे रखे है ना वो कौन कौन से है, क्या है। मतलब एस हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये क्या है? मतलब ए बी सी तो क्या है? भुजाएं। और एस क्या है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तो मतलब आप सब जानते हैं कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए परिमाप की भी आवश्यकता होती है। परिमाप की भी आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे कोई भी त्रिभुज दे दिए, कोई भी त्रिभुज एक्स वाई जेड, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, द्विसमबाहु, कोई सा भी, जैसे यहाँ पे दे दिया कोई सा भी दे दिया। मतलब ये कौन सा त्रिभुज है? कौन सा त्रिभुज है? कोई सा नहीं। मतलब सब अलग अलग सिस्टम में सारे भुजाएं अलग अलग है। तो जैसे सबसे लंबी भुजा, लेकिन त्रिभुज के अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे लंबी भुजा तो माप के अनुसार ही रखी जाती है। जैसे इसको 10 सेंटीमीटर माना, तो ये कितना हो गई? ये इससे थोड़ी सी बड़ी है। मतलब ये इससे कम है, इससे बड़ी है, तो इसको 8 मान लिया, ये 4 मान लिया। ऐसा नहीं कि 10 इसको मान ले, 8 इसको मान ले। 8 को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 इसको उल्टा नहीं करना है। क्योंकि आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि जो बड़ी भुजा होगी उसका माप भी बड़ी होगी। ठीक है। तो अब इसका परिमाप, ये त्रिभुज है, इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप मतलब उसकी भुजाओं का योगफल बटा 2 तो मतलब अर्ध परिमाप हो जाएगा। लेकिन भुजाओं का योगफल होगा वो क्या? उसका परिमाप हो जाएगा। मतलब 4 प्लस 8 प्लस 10 कितना हो गया? 18 4 22। ये तो क्या हो गया? इसका परिमाप हो गया। अब अर्ध परिमाप एस क्या होता है? इसमें अर्ध परिमाप होता है। तो इसका मतलब 2 का और भाग लगाना है। मतलब कितना आ गया? 11 आ गया। तो 11 इसका क्या है? इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और परिमाप कितना है? 22 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर कोई से भी जो इकाई दे रखी है वो। ठीक है। अब आगे इसका हीरो के सूत्र, हीरो का सूत्र जो ये दे रखा है, हीरो का सूत्र, इसके माध्यम से हम त्रिभुज का क्या याद करेंगे? क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले तो आपको क्षेत्रफल के सूत्र के अंदर जो राशियां हैं उनका योगफल क्या उनका मतलब मान ज्ञात होना चाहिए पहले। अब देखो तो एस क्या है? इसमें एस क्या दे रखा है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना निकाला हमने? 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर मीटर कोई सी भी इकाई दे रही, हमने इकाई नहीं ली तो बाद में ले लेंगे। यदि इकाई सेंटीमीटर ले तो मीटर ले लो। ठीक है। मीटर ले ली तो इसका अर्ध परिमाप कितना होगा? 11 मीटर। और परिमाप कितना होगा? 22 मीटर। ठीक है। एस क्या है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप रखा कितना? 11 कोष्टक 11 माइनस ए, 11 माइनस ए। अब ए कौन सी लिखे, बी कौन सी लिखे, सी कौन सी लिखे? कोई सी भी रख लो, क्योंकि इसके अंदर क्या है? गुणा है सबके अंदर, मल्टीप्लाई और जोड़ के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी के अंदर जरूर फर्क पड़ता है क्योंकि बड़ी संख्या छोटी संख्या है और भाग के अंदर भी। लेकिन जैसे पहले इसको ए मान ली, इसको बी मान ली, इसको सी मान ली। ठीक है। तो इसको अकॉर्डिंग हम रख लेंगे। मतलब 11 माइनस 4
फिर एस माइनस बी, एस का मान 11 माइनस बी का मान कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 रख दिया। और एस माइनस सी, एस माइनस सी में यहाँ पे रख दो, नीचे रख ले दो, यहाँ पे नहीं यहाँ पे रखो, ठीक है। मतलब एस माइनस सी, एस का मतलब 11 माइनस सी का मतलब कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। इधर ये अलग है ना सिस्टम इधर का। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे तो क्या होगा डेल इक्वल टू डे, इसका मतलब क्या होता है इसको जानते हो आप? ये जो मैं लगा रहा हूँ कितनी देर से ऊपर ऊपर लगा रहा हूँ, इसका मतलब होता है क्षेत्रफल किसी भी आकृति का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल को हम किसी भी आकृति के क्षेत्रफल इससे डिनोट करते हैं, मतलब इसको क्या बोलते हैं डेल या त्रिभुज, छोटा त्रिभुज डेल बोलते हैं इसको ना। तो अब इसको जोड़ बाकी करें, इसको सॉल्यूशन करना है। 11 ऐसा का सर्कल, 11 माइनस कितना बचे थे यहाँ पे 4, 11 माइनस 4 कितने हो गए 7, यहाँ पे 11 माइनस 8 3, यहाँ पे 11 माइनस 10 1। अब सबको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा डेल इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 11 7 या 21 हो गया इंटू 21, 21 एकम 21 एक बार हो गया। अब इसके अंदर गुणा करेंगे तो इसको गुणा करके लिखना है अंदर है ना, मल्टीप्लाई, मतलब 21 एकम 21 को एक की 2, 21 एकम 21 और 2 23, मतलब 231। इसका क्षेत्रफल क्या आ गया डेल इक्वल टू अंडर रूट के 231। हमने क्या लगा था मीटर, तो क्षेत्रफल को हमेशा मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब वर्ग इकाई के अंदर रखते हैं, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको आगे सोल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। अंडर रूट ज्ञात करने के लिए, अंडर रूट ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि सबको पता होना चाहिए अंडर रूट ज्ञात करते हैं, तो इसी प्रकार ज्ञात कर सकते हो। और जैसे एग्जांपल लूं, कोई सा भी त्रिभुज का एग्जांपल ले लो, कोई सा भी विरोधी के सूत्र से हम कोई सा भी त्रिभुज विसंबाहु संबाहु विसंबाहु द्विसंबाहु कोई से भी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो क्या है विरोध का सूत्र का सिंपल तरीका है, लेकिन जो एयरफोर्स नेवी एयरफोर्स के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार पूछे जाते हैं कि जो उसके मतलब ये तो अलग है, ये तो साधारण है, लेकिन इसका रूप बदलकर चेंज कर दिया गया। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का एयरफोर्स और नेवी के अंदर क्या है अलग स्टाइल से प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे? इसके अंदर क्या होता है कि वो सूत्र होता है, उस सूत्र को घुमा घुमा के पूछता है इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, है ना। तो कोई सा मतलब कोई सा भी त्रिभुज ले, इसको मान लिया त्रिभुज ले लिया, ठीक। अब इसको नाम देना है ए बी सी, ठीक है। इसको बुझाएं भी कौन कौन सी देनी है ए बी सी, ठीक। मतलब बुझाएं कोई दे तो दे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आगे आपको प्रश्न पता है कि ये तो सिंपल है, लेकिन एयरफोर्स के अंदर पूछा जाता है वो कौन सा सूत्र है। एयरफोर्स के अंदर क्या है कि 1/2 BC साइन ए क्यों, ये इसका फॉर्मेट अलग मतलब अलग तरीके से निकल के आ रहा है ये, और मतलब इसके 3, ठीक है। तो इस विरोध का सूत्र का पहला रूप तय हो गया। दूसरा रूप मतलब 1/2 AC साइन बी, यह भी इसके इक्वल है, और इसके इक्वल 3 मतलब 3 बुझाएं होते, 3 फॉर्म दे रखे हैं इसके। एक कौन सा फॉर्म है, एक फॉर्म है 1/2 AB साइन ABC। अब देखिएगा इस सूत्र को जो अकॉर्डिंग कैसे हल किया जाता है, मतलब ये जो सूत्र है 3 फॉर्म सूत्र है इसके, ठीक है। अब आपको कोई सा भी मतलब परीक्षा के अंदर कोई सा भी पूछ सकता है कि किसी भी त्रिभुज ABC का मतलब साइन ए ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये होता है, ठीक है। लेकिन जो मैं पूछे कोई सा भी, लेकिन आपको जब कौन सा दे रखा है, कौन सा दे रखा है उसकी वो इम्पोर्टेंट है। जैसे इसमें कौन तो देखो ये इसके अंदर क्या होगा मतलब जो कौन दे रखा है उससे संबंधित पूछना है। जैसे इसमें कौन दे दिया ए, ये कौन दे दिया ए। अब ऐसे संबंधित पूछेगा कि त्रिभुज ABC के अंदर साइन ए का मान क्या होगा, साइन ए का मान क्या होगा। तो साइन ए का मान अब इस फॉर्मेट को आपको घुमाना, मतलब साइन ए को इधर रखना है, पक्षांतर तो करना आता है ना, फॉर्मूला को इंटरचेंज वो करना आपको। इंटरचेंज का मतलब होता है घुमाना, प्रश्न को जो राशि पूछे उसको एक तरफ और बाकी सभी साइड के अंदर। तो मतलब ये साइन है, साइन ए का मान पूछा है, तो साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू मतलब डेल है त्रिभुज मतलब क्षेत्रफल बटा ये घूम के जाएगा इधर तो 2 ऊपर चला जाएगा, BC नीचे आ जाएगा, मतलब ये आ गया इसका साइन ए का मान, ये आ गया साइन ए का। इसी तरह साइन बी का भी पूछ सकता है, साइन सी का भी पूछ सकता है, लेकिन इसके अंदर क्या आपको कौन दे रखा होगा कि कौन सी से संबंधित ज्ञात करो, कौन बी से संबंधित ज्ञात करो, कौन ए से संबंधित ज्ञात करो, ठीक है। अब लेकिन एक क्या है एक और प्रश्न पूछा जाता है अलग स्टाइल से, मैं आपको बताना चाहता हूँ ना।
देखा, जैसे इसके अंदर कौन सा प्रश्न है मैं आपको बता दूं, ये क्या है, एयरफोर्स की मैथमेटिक्स की किताब है, एयरफोर्स की मैथमेटिक्स। तो इसके अंदर जो मैं पूछ, एक मिनट, तो ये तीनों चीजें क्या है, इक्वल होती है, लेकिन इन तीनों चीजों की इक्वल भी एक राशि और होती है। कौन सी राशि होती है, मतलब ये तीनों इक्वल, मतलब ये इन तीनों के इक्वल एक और राशि होती है, क्या, ABC बटा 4R। R का मतलब जानते हो आप क्या होता है, R का मतलब होता है त्रिभुज क्या, वर्त की बाह्य त्रिज्या। त्रिभुज की अंतर त्रिज्या क्या, त्रिभुज क्या है, उसकी वर्त की तो क्या है, बाह्य त्रिज्या R। मतलब यहाँ पर कोई त्रिभुज दे दे, मतलब ये तो हुई R, लेकिन जो यहाँ से परिधि तक की जो टच होगी वो कौन सी होगी, स्मॉल R, ये कैपिटल R। ठीक है, अब इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा प्रश्न मत अभी तो नहीं आया कोई सा प्रश्न भी, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। इसके अंदर जो मतलब ये किससे संबंधित है, ये ह्यूरन के सूत्र से ही रिलेटेड है ना, इससे सूत्र से ही रिलेटेड है, मतलब इससे सूत्र से ये आ गया, इस प्रकार हम हल कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे और तो क्या है, लेकिन आपको जो फॉर्मूला है वो, ठीक है, हीरोन का सूत्र, तो हीरोन का सूत्र आप सभी को जान चुके हैं कि हीरोन का सूत्र क्या होता है। उसके अंदर क्या है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये तीनों मतलब चार चीजें S A B C। ABC क्या है, इनकी भुजाएं हैं, और S क्या होता है, इसका अर्ध परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योगफल का आधा। परिमाप क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का, मान लो किसी त्रिभुज का समद्विबाहु विषमबाहु कोई सा भी त्रिभुज है, उसका परिमाप क्या होता है, उसकी भुजाओं का योगफल होता है। तो योगफल ज्ञात करके अर्ध परिमाप क्या आता है, तो उसका आधा कर देंगे। आधा करने के बाद इस फॉर्मूला के अंदर रखना, और हीरोन के सूत्र की सहायता से उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हीरोन का सूत्र के तुम मेन प्रश्न मैंने बता दिए हैं, और जो आगे आप कमेंट करके बताइए कि हीरोन का सूत्र से और संबंधित कौन से प्रश्न है, आपको कैसा लगा हीरोन का सूत्र। हीरो के साथ हम पिक्चर बना चुके हैं ना, पिक्चर बना ली, अब रिलीज होगी, मतलब रिलीज कब भी हो सकती है ना दोस्तों, रिलीज कब भी हो सकती है। हीरोन का सूत्र हो गया, उसकी कंप्लीट जानकारी होगी, उसकी पिक्चर भी बन गई। थैंक यू दोस्तों, लाइक और शेयर कमेंट करें।